नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि यह पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। श्रोमणी अकाली दल के महासचिव विक्रम मजीठिया किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में सामने आए हैं। कांग्रेस द्वारा टिकैत की आलोचना करने पर मजीठिया ने कहा है कि आज टिकैत के कारण ही आंदोलन तेज हो पाया है। विक्रम मजीठिया अमृतसर के गांव बोमा में सिंघू बॉर्डर पर मोर्चे के दौरान शहीद हुए किसान तरसेम सिंह खालसा के घर एसजीपीसी की तरफ से वित्तीय सहायता का चेक सौंपने के लिए पहुंचे थे। बिहार सरकार ने 1 माह से प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 5वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय पहले ही ले लिया था। इसके तहत 1 मार्च से 1 से 5वीं तक के सभी क्लासेस शुरू हो रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद भी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगे। अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग में बीजेपी को जिस चीज की कमी खल रही है वो है अदद चेहरे की। टीएमसी बार बार बीजेपी से पूछती है कि वो अपना सीएम कैंडिडेट बताए। टीएमसी बीजेपी पर हमला करते हुए कहती है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। और अब टीएमसी के इस हमले के बाद जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेत्रियों को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपने 9 महिला नेताओं को पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का बंगाल विधानसभा चुनावों पर असर होगा या नहीं, इस पर बात करते हुए बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कोई असर होगा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत से ज्यादा प्रभावी बंगाल में ममता बनर्जी हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बंगाल में किसान आंदोलन हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल के किसान कृषि बिल के समर्थन में हैं। कोरोना महामारी के कारण इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी है। डीजीसीए ने स्टेटमेंट में कहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भारत में आने वाले या जाने वाले शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के विषय पर जारी सर्कुलर की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध इंटरनेशनल कार्गो संचालन और डीजीसीए की ओर से अप्रूव्ड फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक नई शुरुआत की घोषणा की है। सीएम ने प्रदेश की बेटियों को सौगात देते हुए कहा है कि अब घरों के नेम प्लेट पर बेटियों का नाम होगा। ये नेम प्लेट पहाड़ की संस्कृति एपन कला से बनाया जाएगा। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,488 नए मामले सामने आए, जबकि 113 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के कुल 1,10,79,979 मामले सामने आए, जबकि कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,07,63,451 है। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अब भी 1,59,590 एक्टिव केस हैं। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। ट्विटर पर वह मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से शनिवार को मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के दौरान आपको यह नहीं लगता कि सरकार आपको लूट रही है। ऋतिक रोशन आज क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे, जहां क्राइम ब्रांच एक्टर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के जरिए इस मामले में ऋतिक के स्टैंड को समझने की कोशिश रहेगी। मालूम हो कि साल 2016 में ऋतिक ने शिकायत दर्ज की थी कि जहां पर कहा गया था कि कोई फेक आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा और आईटी एक्टर की धारा 66C और 66D के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।